नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 7 + 4 √3 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। एक तो क्वेश्चन को पकड़ना है आपको कि ट्रिक से कैसे क्वेश्चंस करेंगे, और इस क्वेश्चन में ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इतना सा पार्ट अगर आपको समझ में आता है तो इससे जुड़ा हुआ जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको सोल्व करने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, जो क्वेश्चन दिया है 7 + 4 √3, इसमें जो पीछे वाला पार्ट दिया है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो अपनी ट्रिक क्या की थी कि जो पीछे वाला पार्ट दिया है इसमें आप 2 से डिवाइड कर लो। इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 2 भागों में बांटेंगे। कैसे, देखो अब क्या आएगा, 2 से जब भाग देंगे इसमें तो क्या आएगा, 2√3 यही आएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस दिया है तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, 2 + √3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये तो बताया मैंने ट्रिक से। किया क्या है, प्लस वाला चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह आ गया। यदि माइनस वाला चिन्ह होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लिख देते। करना क्या है, जो पीछे वाला पार्ट है इसमें 2 का भाग देना है और इसको 2 भागों में बांट देना है। अगर इसी क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से कैसे करना है, पूछा क्या है, इसका वर्गमूल मतलब 7 + 4 √3 का वर्गमूल, यही होता है वर्गमूल। अब देखो, इसका आंसर तो ये आने वाला है, ये आपको ट्रिक से पता चल गया। लेकिन अगर बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसको कुछ टाइम के लिए ए मान लो, इस पार्ट को बी मान लो। ठीक है, तो वर्गमूल का मतलब ये है कि a + b का होल स्क्वायर। और आपको पता है ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, यही होता है। तो इसको इस तरह से डिवाइड करना है। ये जो दिया है ना, ये ऑलरेडी a + b का होल स्क्वायर है। मैंने जो अंडर लगाया इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं स्क्वायर लिखूंगा तो अंडर हट जाएगा, यानी कि नॉर्मल यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यही जो आंसर आया ना इसका, ये a पार्ट है, ये b पार्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक से आया है। तो इसको कैसे करेंगे, बेसिक से लाएंगे वापस। ठीक है, तो देखो b क्या होगा आपका, b वाला पार्ट b² मतलब अंडर√3 का स्क्वायर, यही हो रहा है, + 2ab। 2a क्या है 2, b क्या है अंडर√3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 4 + 3 + 4√3। जब इसको खोलोगे तो यही आएगा, यही आएगा खोलोगे तो। इसका मतलब ये जो खुला है, ये खुला हुआ पार्ट किसका है, 2 + अंडर√3 का, 2 + अंडर√3 का खुला हुआ पार्ट है। ठीक है, ये जब इसको खोलोगे तो यही आ रहा है ना, a² + b² + 2ab, यही आ रहा है। और इसको जोड़ दूंगा अगर मैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 4 √3। देखो यही तो है, यही चीज है जो मैंने यहाँ पे खोल के लिखी। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, एक तरह से 2 + अंडर√3 का होल स्क्वायर। और इस पे क्या लगा है, अंडर रूट, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो आंसर क्या आएगा, 2 + √3। तो कुल मिला के बात ये है कि इतना बड़ा सॉल्यूशन करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या कहती है, जब प्लस वाला चिन्ह है तो पीछे की संख्या में 2 से डिवाइड करो। प्लस का चिन्ह है तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे प्लस से, माइनस का चिन्ह है तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे माइनस से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को एंड तक देखें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अंत में आप क्या करोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन वही है, करना क्या है, मैंने अभी बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप बेसिक पे ना जाके क्या करोगे,
डायरेक्ट ट्रिक से करोगे। ये ट्रिक इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बेसिक से करोगे तो आपके कम से कम 30 से 40 सेकंड इसी क्वेश्चंस में समाप्त हो जाएंगे एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या कहती है, जो पीछे वाला पार्ट है इसमें 2 से डिवाइड कर दो। कर दिया, कितनी बार, 7√3, यही होगा। अब मैंने क्या कहा था कि यदि प्लस का चिन्ह हो तो आप क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में लिख दोगे, 7 + √3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, 5 या 10 सेकेंड में हो रहा है। यदि बेसिक से करने लगोगे तो यही क्वेश्चन 30 से 40 सेकेंड में होगा। तो कुल मिला के आपने एक ही क्वेश्चन में 30 सेकेंड बचाए। तो यही 30 सेकेंड आपके अगले क्वेश्चंस में काम में आएंगे। और जब मैं ऐसे क्वेश्चंस कराता जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये छोटी सी ट्रिक कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चंस में भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसको नोट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चंस दिया गया है। अब देखो इस क्वेश्चंस को करना कैसे। क्वेश्चंस वही है जो मैंने ट्रिक बताई है, उसी लॉजिक पे होगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस को पकड़ना है एग्जाम में। पकड़ने का मतलब है क्वेश्चंस के लॉजिक को समझना है कि जो क्वेश्चंस मैंने पिछली टाइम बताया था, इससे नेक्स्ट वाला मतलब इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस बताया था, सेम वही क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में वही संख्या दिख रही है आपको, और इसी संख्या से देखो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो मैंने बताया कि इस पार्ट को क्या लिखा जा सकता है। आपको पता है इस पार्ट को क्या लिखा जा सकता है, 4√3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2√3, और इस 2√3 को क्या लिखेंगे, 2 + √3। मतलब नीचे वाली संख्या का जो स्क्वायर वर्गमूल दिया है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, तो 4 + 3√3 तो ऊपर दिया गया है, नीचे क्या दिया है, 7 + 4√3। इसका वर्गमूल क्या आया, 2 + √3। अब एक घातांक करने में मैंने जो नियम लिखा था, एक नियम याद करो कि इस पे क्या करेंगे अपन, परिमेकरण करेंगे, यानी कि प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 - √3। ठीक है, अब देखो 4 + 3√3, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 - √3 से। नीचे देखो ये क्या है, ये क्या है, देखो a + b और a - b, यही तो है, a + b a - b। तो ये किसका सॉल्यूशन होता है, a² - b² का। तो ये a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, b² √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं कुल मिला के। ऊपर देखो ऊपर क्या आ रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 × 2 8 प्लस 2 × 3 6√3, यही होगा। फिर देखो √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4√3। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 ऑलरेडी है, मतलब 3 × 3 9 हो गया। अब देखो जब 8 में से -9 करेंगे तो क्या आएगा, -1, और 6√3 में से 4√3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 - 1। ठीक है, अब आगे देखो इतना सॉल्यूशंस किया, ये केवल आपको समझाने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चंस को करने में टाइम नहीं लग रहा। ठीक है, अब देखो √3 का मान दिया गया है आपको, यहाँ पे क्या करना है, √3 का मान रख दो, 1.732 - 1। ये कितना हो जाएगा, देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 4 -1, देखो फिर मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4 6। ठीक है, अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2.464। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
देखो क्वेश्चन आपको लेंथ ही लगा होगा, पर क्वेश्चन लेंथ ही नहीं। अगर आपको ये नियम पता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये ट्रिक अगर पता नहीं है पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी इतना लेंथ हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया, ये तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में निकल के आ गया कि 2 + √3 इसको लिखा जा सकता है। अब आपने केवल चिन्ह चेंज करके क्या किया, इसका परिमेयकरण यानी कि इसका संयुग्मी से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। इसे बोलते हैं इसका कॉन्जुगेट, यानी कि चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, 2.464। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन में मैंने कुछ नियम लिखाए थे घातांक करने के। उन्हीं नियम को अगर आपने इससे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने जो नियम लिखा है वो आपको अच्छे से याद होंगे। यदि नियम पता नहीं है तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बेसिक से करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यदि नियम पता है तो नियम ये कहता है कि जब माइनस का चिन्ह हो तो आप क्या लिखोगे, a + b माइनस 2√ab अपॉन a - b। ठीक है, कुछ नहीं करना। यदि फॉर्मूला पता है तो आपको मान रखना है यहाँ पे ये a ये b है। ठीक है, तो 5 + 3 - 2 5 × 3 अपॉन 5 - 3 बस 8 - 2 कितना हो गया, 15/2। ठीक है, तो देखो इसको माइनस का चिन्ह है तो दोनों में डिवाइड लगा दो, 8/2 माइनस 2√15/2। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर, 4 - √15। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 - √15। बहुत सिंपल है यदि आपको फॉर्मूला पता है। यदि फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा कि इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम लेके फिर करना पड़ेगा। फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको घातांक करने के नियम पता होना चाहिए। जिन बच्चों को नियम पता नहीं है, मैंने ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा, तो आप बिल्कुल निसंकोच इससे पहले के वीडियो देखें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ा है, सारी चीजें क्लियर करिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में आप क्या करेंगे, मेरे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए अगला क्वेश्चन फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे तो जरूर बनता है कि आपको इससे पहले के वीडियो देखने ही पड़ेंगे। मतलब घातांक करने के मैंने जितने भी नियम लिखाए हैं सारे के सारे नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से होगा कि 4√ab। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 4√ab और a - b। ठीक है, बस ये कब होगा, जब माइनस का चिन्ह होगा। याद रखना ये तभी होगा जब माइनस का चिन्ह होगा। यदि माइनस की जगह प्लस आ जाता है तो फिर इसका फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना आप, तो देखो a और b, ये a ये b सेम है तो आपको मान ही तो रखना है। a का मान कितना है, 7, b का मान कितना है, 5/7 - 5। तो देखो 4√35/2, 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, तो 2√35 इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। देखो कितना सिंपल है, इस देखने में कितना बड़ा लग रहा है। यदि नियम, अब देखो ये फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा, या इन दोनों को एलसीएम लो फिर सोल्व करो। तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, कम से कम 30 से 50 इतने सेकंड आपको लग जाएंगे। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो 10 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगाना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 5 + 2√6 दिया हो तो √x - 1 अपॉन √x का मान।
मतलब आपको पहले अंडर रूट एक्स का मान निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो दिया गया है ये मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं बाय ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है कि पीछे वाले पार्ट में 2 का भाग लगा दो, 2 से पूरी बार कट गया मतलब अंडर रूट 6। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो सिंगल डिजिट बचा है तो इसको उस फॉर्मेट में कैसे लिखें। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 2 मतलब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूं इसको, यही तो है। तो कुल मिला के इसको क्या लिखोगे आप, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, इस तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा कि सर ने ये तो बताया ही नहीं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि इसके 2 फैक्टर हो गए तो इसको लिखोगे कैसे, प्लस हमेशा आएगा, जब यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस ही लिखना है। मतलब आप समझ गए कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ये किसका मान आया है, अंडर रूट एक्स का। ठीक है, तो ये मान आपको यहाँ रखना है। ठीक है, तो देखो अंडर रूट एक्स रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस प्लस रूट 2। ठीक है, अब देखो यहां से तो कुछ कर नहीं सकते, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इससे चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, इसको अलग कर लेना यहाँ से। तो देखो इधर तो क्या हो गया, रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, इधर क्या आएगा, ऊपर तो क्या आ गया, रूट 3 माइनस रूट 2 और नीचे क्या आएगा, ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2। 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, मतलब ये वाला पार्ट बच गया, नीचे कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो देखो आगे क्या हुआ, रूट 3 प्लस रूट 2। अब देखो ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 अंडर रूट 2। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको बेसिक से बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो इसको तोड़ना कैसे। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली चीज क्या रहेगी आपके सामने कि सर यहाँ पे सिंगल डिजिट बचा है तो इसके गुणनखंड कर लो, इसको 2 पार्ट में लिख लो। प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यदि माइनस होता तो माइनस लिखते। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है जो बैंक क्लर्क में आ चुका है 2012 में। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ और बार बार बोल रहा हूँ, एक बात 1000 बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर घातांक और करने के फॉर्मूले पता है तो आपको XYZ कोई सा भी क्वेश्चंस आ जाए, किसी भी क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आपका बेसिक कमजोर है, जो मैं 2-3 लेक्चर में मैंने बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें क्लियर करी इस चैप्टर की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा, क्योंकि मेरा बोलने का काम है। क्योंकि जिस बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है उसकी कमी है कि उसको बेसिक पता नहीं है, फॉर्मूले पता नहीं है। जिसको फॉर्मूले पता है वो बच्चा इस क्वेश्चंस को देखते ही आंसर बता सकता है। जिसको फॉर्मूले पता नहीं है, घातांक करने के नियम पता नहीं है, वो इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएगा। देखो क्वेश्चंस क्या दिया है, 1 अपॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। मित्रों देखिए क्या हो रहा है, ये प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2b माइनस 8, यही है। अब देखो 2, इसको देखो 2a माइनस बी, ऐसा कब लिखा जा सकता है कि जब 2 की पावर a अपॉन 2 की पावर b हो, तभी होगा। क्योंकि जब आधार समान हो तो डिवाइड में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसका सॉल्यूशन यही तो होगा। तो इसने ऑलरेडी क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है क्वेश्चंस में, तो आपको वापस से फॉर्मूले को
रिवर्स करना है, मतलब आप क्या लिखोगे 1/1 प्लस क्या लिखोगे इसको 2a/2b, यही लिखोगे। सेम ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस 1/1 प्लस 2b/2a, ठीक है। बस हो गया। अब तो एलसीएम लेना है आपको। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 2b प्लस 2a अपॉन नीचे क्या होगा 2b प्लस 1/2a प्लस 2b/2a, ठीक है। ये दोनों कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2b/2b प्लस 2a प्लस ये भी ऊपर जाएगा 2a/2a प्लस 2b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आधार समान है, आधार समान है मतलब इसको एलसीएम ले सकता हूं मैं। जब मैं इसको एलसीएम लूंगा 2a प्लस 2b, तो जब ये सेम है तो यहाँ पे ऊपर भी क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b, तो ये कट जाएगा एक बार। तो आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये आपको समझाने में टाइम लगा है, मैं तो इस क्वेश्चन को देख के ही पता लगा लेता कि इसका आंसर क्या आएगा कैसे, क्योंकि जो इसने दिया है ना ये रिवर्स दे दिया। अपन क्या करते हैं जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो मैंने लिखा था घातांकरण का नियम कि जब आधार समान हो मतलब a/m/n हो डिवाइड में, तो इसको क्या लिख सकते हैं a/m-n। तो यही तो दिया है इसने। तो इसने क्या दिया, इसने सॉल्यूशन दे दिया, आपको रिवर्स में आके इसको क्वेश्चंस में लाना है वापस, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चंस को नोट करिए। और ये क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली बार मिलेंगे इससे अगले वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे, लेकिन इस चैप्टर से संबंधित 4 या 5 नए कंसेप्ट पर आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से एग्जाम में हर साल किसी न किसी एग्जाम में, कहने का मतलब है मेरा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, एनटीपीसी का आ रहा है, पटवार पुलिस, तो इन सब एग्जाम में अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं इसी चैप्टर से संबंधित, वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को बिना किसी देरी के सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।